We take you live to the cabinet briefing first by Union Minister Arun Jaitley. Group, after a lot of sittings and public consultation, had prepared a draft document and submitted its recommendations to the government, which in turn was examined by the group of secretaries of the Government of India, because IPR was actually cutting across various ministries. And finally, the final draft was placed before the cabinet yesterday, and the cabinet granted an approval to the IPR policy. IPR पॉलिसी के पीछे उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और नए नए इन्वेंशंस आते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस बढ़ता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम्स, उसके कानून, उसकी इन्फोर्समेंट की मशीनरी, ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। और अगर हम देखें कि इसका जो वाइड स्प्रेड है वो कितना है, हमारे यहां विभिन्न क्षेत्रों के साथ ये डील करते हैं इसके कानून। The trademark law is in place. It deals with commercial identity. It deals with commercial names. It deals with the trade dressing and the commercial identity of the product. And one of the underlying factors is that each man must sell his product on his own name and own identity. He cannot steal anybody else's identity. And therefore, if you steal somebody else's identity and piggyback on it, it's a commercial theft. It creates aberrations in trade. Now, in India, we have a very effective and a robust trademark law in place, but the policy deals with the mechanism of trademark registration. बहुत लंबा समय लगता है उसकी रजिस्ट्रेशन में, और अब जो योजना है कि आने वाले महीनों में जो सालों साल लगते हैं ट्रेडमार्क्स रजिस्टर कराने में, ये सब अब ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। ट्रेडमार्क ऑफिसेज मॉडर्नाइज हो गए हैं और इसको कुछ महीनों तक लाना है, और 2017 तक केवल 1 महीना लगेगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में। So capacity building within the government is one of the objects of this policy. कॉपीराइट का कानून है और उसके संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पहले जो कॉपीराइट का कानून होता था वो केवल किताबें और पुस्तकों के साथ संबंध रखता था, और इसलिए कॉपीराइट एक ऐसा आईपीआर लॉ था जिसका प्रशासन एचआरडी मंत्रालय करता था। तो कल यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी अब डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी होगा, जो कॉपीराइट के संबंध में नोडल मिनिस्ट्री होगा, लेकिन अन्य विभागों से उनको कंसल्टेशन की आवश्यकता रहेगी। तो सेक्रेटरी आईपीपी विल बी द नोडल ऑफिसर, ही विल कंसल्ट अदर्स। और इसके पीछे कारण यह है कि जो केवल पुस्तकों के साथ संबंध रखता था, अब सारी म्यूजिक इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, म्यूजिक का कंपल्सरी लाइसेंसिंग और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखती हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स भी अब कॉपीराइट में कवर्ड हैं, और उन विषयों का एचआरडी से कुछ कम संबंध था, पुस्तकों का है। म्यूजिक और सिनेमा इसका आईएनबी से संबंध है। तो इसलिए नोडल ऑफिसर आईआईपी रहेंगे, लेकिन इन
संबंधित विभागों के साथ वो करेंगे। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर्स एक्ट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको देखता था, इसी आधार पर उसको भी कल से उसके नोडल मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी के साथ शिफ्ट कर दिया गया है। और जो प्रिंसिपल इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न मिनिस्ट्री सेक्रेटरी आईआईपी विल डिसाइड, ये उनके साथ संबंधित रहेगा। इसके अलावा डिजाइन एक्ट है और बहुत बड़ा महत्व इसमें पेटेंट के कानून का भी है। और इसके साथ साथ अब एक नया एरिया जो काफी इमर्ज कर रहा है आईपीआर में, वो ज्योग्राफिकल इंडिसेस का, कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका किसी भूगोलिक क्षेत्र के साथ संबंध होता है। पहले ये केवल वेस्टर्न देशों में कुछ प्रोडक्ट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन था कि स्कॉच विस्की स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड से संबंधित है, शैंपेन फ्रांस के साथ संबंधित है, लेकिन अब बासमती राइस से लेकर कांजीवरम साड़ी और दार्जिलिंग टी, ये सब ऐसे हैं जिनका कि भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संबंध रहता है। तो इसका प्रशासन भी डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी करता है। तो इन सब के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दृष्टि से ऑफिसेज में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और सबसे महत्व आने वाले कल में रहेगा जिस विभाग का, वो पेटेंट लॉ का है। क्योंकि पेटेंट लॉ इनोवेशन और इन्वेंशन के साथ संबंध रखता है। पेटेंट इज द रिवॉर्ड ऑफ द इन्वेंशन, लेकिन कुछ पेटेंट ऐसे हैं जिनमें इन्वेंशन और आरएनडी भी चाहिए और जनहित में उसकी बैलेंसिंग भी चाहिए पब्लिक हेल्थ के साथ, जैसे फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स होते हैं, फॉर्मुलेशंस के होते हैं, और उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट चाहिए। यू हैव टू बैलेंस considerations of inventability with public health considerations, so that cost of medicines does not become prohibitive, because patent itself may create a monopoly itself. इसलिए जितने भी हमारे कानून हैं उनमें कई विषय आते हैं। पेटेंट के लॉ में विशेष रूप से कंपल्सरी लाइसेंसिंग का विषय है। आज तक हम लोगों ने एक ही कंपल्सरी लाइसेंस एक कैंसर ड्रग का दिया है, जिसको बहुत रेयरली हम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इस पॉलिसी के पीछे में 7 उद्देश्य हैं। देयर आर 7 ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस पॉलिसी। आईपीआर अवेयरनेस, आउटरीच एंड प्रमोशन is the first one, कि public awareness why it is required in all these different areas. जितने क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा 2 और ऐसे आईपीआर हैं जिनका केवल कृषि क्षेत्र से संबंध है, तो those laws will continue to be administered by the Department of Agriculture. दूसरा उद्देश्य यह है कि हम समाज में इन्वेंटिबिलिटी का माहौल क्रिएट करें, so that we stimulate the generation of IPRs itself. तीसरा है इसका प्रॉपर लीगल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हो, और हम ये मानते हैं कि हमारे जो मौजूदा लॉज हैं दे आर ऑल WTO कंप्लायंट, और जैसे अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ट्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ दीज लॉज विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। चौथा इसके पीछे उद्देश्य है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, क्योंकि हमारे यहां कैपेसिटी बहुत कम थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, और इसलिए उसको काफी विस्तार किया गया है, ऑफिसेस को मॉडर्नाइज किया गया है, और कोशिश ये है कि चंद एक महीनों में, और ट्रेडमार्क जो सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन होता है वो चंद कुछ महीनों में ही, 1 महीने में 2017 तक आपकी एप्लीकेशन से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। 5वां उद्देश्य है कमर्शलाइजेशन ऑफ द आईपीआर इटसेल्फ, कि जिसका इन्वेंशन है या जिसका प्रोडक्ट है या जिसकी पुस्तक है या जिसका संगीत है,
उसको अधिकार है उसका कमर्शियल पूरा इस्तेमाल करे, तो उसके प्रशासन की क्या वो रहेंगी। इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन, जहां कहीं उल्लंघन का एलिगेशन है तो उसके इन्फोर्समेंट की मशीनरी, अलग अलग कानून में अलग अलग प्रकार की इन्फोर्समेंट की मशीनरी है। और सातवां जो सबसे प्रमुख है कि एज आईपीआर लॉज इन इंडिया एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग ऑफ एज, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, so that in universities and educational institutions we have adequate people, the patent examiners, for example. Now these are people with a scientific background who can have to examine any kind of patents. The practitioners of these subjects itself. So capacity building as far as IPRs are concerned, these are the important salient features of this particular policy. It doesn't require any immediate change in any law. And as I said, the laws that this policy deals with will now be administered by the Department of IIP. And the policy would be placed in public domain? Yes. Today itself? Today itself it will be put in public domain on the website. So it will be available to all of you. If you have any clarifications, please feel free. Thank you, sir. Any questions? We'll take very few questions. Yeah, please. How, as we see the global economy change, perhaps in the future we might need to align our laws with global laws. On IPR, do we expect any changes to some critical issues, like, for example, Section 3D is there, or there are I think if you recollect the history of Section 3D, India brought it in after a great deal of consultation. When the 2005 patent law was introduced in Parliament, 3D was not a part of the original bill. It came in as a result of a parliamentary consensus. And the object behind that consensus and discussion was to prevent evergreening. Because evergreening of a patent, particularly in the context of pharmaceutical, would mean that indefinitely the patent would continue, the monopoly would continue, and life-saving drugs would be available at a very high cost. You were listening to Union Finance Minister Arun Jaitley at the Cabinet briefing. The focus of the briefing was IPR, that's intellectual property rights, system laws and enforcement. He mentioned how earlier trademark registration would take a long time. Now soon it will be made digitized by 2017. In fact, the entire duration of getting a trademark would reduce significantly. He also spoke about how copyrights are now not limited to books only. There is music, films and industrial designs as well. He also mentioned about how public awareness is important in this area. So that was then an update from the Cabinet briefing. To our next